Okay, now let's discuss this. Now here I have a language which is a to the power n and b to the power n. Already we have studied, हम इसके लिए पीडी बना सकते हैं, बट किसी भी लैंग्वेज के लिए ट्यूरिंग मशीन भी बना सकते हैं, तो वही हम चेक करेंगे। मैंने आपको बताया ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि ए और बी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो आप इसका ऑटोमेटा नहीं बना सकते, बट ये कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें आप पीडीए बना सकते हैं। बट इसके लिए आप ट्यूरिंग मशीन भी बना सकते हैं, वो हम स्टडी करेंगे। तो अब देखिए हमारी इनपुट टेप है। ब्लैंक सिंबल का मतलब है कि कुछ भी इनपुट टेप पे लिखा नहीं हुआ है, बट अगर आपके पास इन ब्लैंक सिंबल के सिवा कुछ लिखा होगा, इसका मतलब दैट इज द पार्ट ऑफ योर इनपुट सिंबल। ठीक है, तो देखो अब आपने देखा बी भी था, यानी कि कुछ नहीं था। ये मैंने जो मार्कर लगाया, इसके बाद आपकी इनपुट स्टार्ट हो जाएगी। वो क्या है? 3 A's एंड 3 B's। मैंने आपको बोला था कि आपको इनपुट भी लिखना है, इनपुट स्ट्रिंग्स भी लिखने हैं। तो आपने देखो यहाँ पे मैंने राइट साइड में लिखा है कि ये लैंग्वेज क्या क्या स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करेगा, AB, डबल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी। इनमें ये लिख दिया आपने, ये आधा 1 नंबर का हो जाएगा। फिर आप ये बताओगे कि मैंने इसमें से ये वाला इनपुट स्ट्रिंग पुट किया है। देखो ये वाला, ये डायग्राम आपको जरूर बताना है। इसमें आपने ये इनपुट स्ट्रिंग ले लिया है, और आपने बताया ये इनपुट टेप है। इसके बाद आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे कि जब भी आपको ए आएगा, मतलब यहाँ से आपकी इनपुट टेप स्टार्ट होती है और यहाँ पे खत्म हो जाती है, इनपुट स्ट्रिंग खत्म हो जाती है, और ये आपकी टोटल स्ट्रिंग है जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है। अब आप देख सकते हो ये जो पहला ए आएगा उसको आपको एक्स करना है, और आप राइट साइड में मूव करोगे। फिर सेकंड ए को भी आपको एक्स करना है, मतलब राइट करना है एक्स, और राइट मूव करेंगे। थर्ड ए को भी, नहीं सॉरी ये गलत हो गया है। पहले ए को आपको इनपुट मतलब रीड करना है, और उसको रीड करके राइट कर देना। राइट करने के बाद क्या हो जाएगा? ए कन्वर्ट हो जाएगा एक्स में। फिर आपको जो ये ए मिलेगा, आप इसको रीड करोगे और राइट में मूव करोगे, फिर आपको ए मिलेगा। यू विल रीड इट एंड यू विल मूव राइट। जैसे ही आपको स्मॉल बी मिलेगा, आप उसको क्या करोगे? राइट कर दोगे वाई, और फिर लेफ्ट में मूव करोगे। लेफ्ट मूव करते टाइम यहाँ पे आपको ए मिलेगा, उसको आपको रीड करना है। फिर से ए मिलेगा, वो रीड करना है, वो आप सेल्फ लूप में डाल दोगे। और जैसे ही आप लेफ्ट में टर्न करोगे, आपको क्या मिलेगा? एक्स। लेकिन आपने देखा कि जस्ट नाउ मैंने एक ए को रीड किया था, तो आप राइट में टर्न कर जाओगे और आपको यहाँ क्या मिलेगा? एक ए मिलेगा। एक्चुअली कट हो गया, बट पहले जब मैं इसको समझा रही थी तो इसमें ये कटिंग्स नहीं थी। तो देखो, आप देखो यहाँ पे आपको ए मिलेगा, और सेकंड ए को भी आप क्या कर दोगे? ए एक्स में कन्वर्ट कर दोगे, और फिर राइट में मूव करोगे। राइट में मूव करते टाइम आपको ए मिलेगा, उसको आपको रीड करना है और राइट में मूव करना है। फिर जैसे ही आप राइट में मूव करोगे, तो आपको बी नहीं मिलेगा, अब वाई मिलेगा, क्योंकि बी को आपने क्या कन्वर्ट कर दिया? वाई में। और आप फिर से राइट में मूव करोगे। राइट में मूव करते टाइम यहाँ आपको बी मिलेगा, और उस बी को आपको क्या करना है? वाई कर देना है, और फिर आप लेफ्ट मूव करोगे। लेफ्ट मूव करते टाइम आपको वाई मिलेगा, रीड करके आगे आप फिर से लेफ्ट में मूव करोगे, आपको ए मिलेगा, रीड करोगे, लेफ्ट में मूव करोगे, फिर आपको एक्स मिलेगा। और उस एक्स को आपको रीड करके वापस राइट में टर्न करना। राइट में टर्न करोगे तो फिर से आपको क्या मिलेगा? ए। उस ए को आप फिर एक्स कर दोगे और राइट में मूव करोगे। राइट मूव करते टाइम फिर आपको वाइज मिलेंगे, उनको आपको रीड करते करते आगे जाना है, और आपको वैसे जैसे ही बी मिलेगा, आप उसको फिर से वाई कर दोगे। फिर आप वापस लेफ्ट में मूव करोगे तो आपको बहुत सारे वाइज मिलेंगे, बट जैसे ही आपको एक्स मिलेगा, तो आपको क्या करना है? तो अब एक्स के बाद आपको कोई ए नहीं मिलेगा, इसलिए आपको क्या मिलेगा? एक्स के बाद वाई मिलेगा। तो आपको एक्स मिला, और उसके बाद आपको वाई मिला, तो वाई को आप वाई रहने दो और आगे राइट में मूव करते जाओ, और सारे वाइज को सेल्फ लूप के थ्रू प्रोसेस कर दो। और लास्टली फिर आपको मिलेगा बी। बी को बी रहने दो और लेफ्ट मूव करके यहाँ पे रुक जाओ। सो दिस इज लाइक वेयर वी आर गोइंग टू हॉल्ट आवर मशीन, राइट। इसके लिए अगर आपका डायग्राम बनेगा तो वो कैसा बनेगा, देखते हैं अब यहाँ पे। ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो इसके लिए आपको ट्यूरिंग मशीन देखनी कैसे बनेगी। आपके पास एक इनपुट अल्फाबेट है। हम्म आपके पास आप इनिशियल स्टेट क्यू नॉट पे हैं। आपने सबसे पहले ए देखा, ए को आपने एक्स कर दिया और आप राइट में मूव कर गए। उसके बाद क्या होगा? आप क्यू वन स्टेट पे चले गए। अब आपको बहुत सारे ए मिलेंगे राइट में। तो आपको क्या करना है? जैसे ही आपको ए मिलेगा, ए को आप ए रहने दो, मतलब रीड करो और राइट में मूव कर जाओ। इस सेल्फ लूप के थ्रू आप सारे तीनों एज को रीड कर लोगे, और आप आगे मूव कर जाओगे। जो बचे हुए 2 एज हैं वो रीड हो जाएंगे, और आप बी पे पहुंच जाओगे। जैसे ही आपको बी मिलेगा, आपको उसको वाई में कन्वर्ट करना और लेफ्ट मूव करना है। लेफ्ट मूव करने के बाद आप स्ट्रेट पे पहुंच चुके हो Q2। अब जैसे ही आप लेफ्ट मूव करोगे Q2 पे जाने के बाद, आपको क्या मिलेगा? लेफ्ट में ए मिलेगा। ए को आप ए रहने दो और लेफ्ट मूव करो। फिर आपको क्या मिलेगा? आप ऐसा करोगे तो करते करते आपको क्या मिल जाएगा? एक्स मिलेगा। तो जैसे ही आपको एक्स मिलेगा, मतलब आप मूव करके यहाँ आएंगे, आप एक्स को एक्स रहने दो और राइट मूव करो।
फिर आप आ गए क्यू नॉट पे। क्यू नॉट पे जब आप आ गए तो जैसे ही आपने एक्स मिला और एक्स के आप राइट में टर्न कर गए तो आपको ए मिला। ए को आप एक्स कर दोगे और राइट में मूव करोगे। फिर राइट में मूव करने के बाद आपको क्या मिलेगा, बहुत सारे ए फिर से मिलेंगे, तो उन्हें इसको ए करो और राइट में मूव करते रहो। फिर जैसे ही आपको बी मिलेगा, बी को फिर से क्या करो, अब इसमें एक और चीज ऐड हो जाएगी वाई, क्योंकि जैसे ए स्कैन हो जाएंगे तो आपको यहाँ पहला जो बी था उसको हम वाई कर चुके थे, तो उस वाई को आपको स्कैन करना है। तो आपको वाई मिलेगा, वाई को आप वाई रहने दो और राइट में मूव करो। फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा, जैसे पहला वाई जो आपको मिलेगा उसके बाद आपको जस्ट बी मिलेगा, तो बी को फिर से आप वाई करोगे और लेफ्ट में मूव करोगे। अब जब लेफ्ट में मूव करोगे तो आपको सबसे पहले क्या मिल जाएगा, वाई मिलेगा, तो वाई को वाई रहने दो और लेफ्ट मूव करते रहो। तो ऐसा करते करते फिर ए आएंगे, ए को ए रहने दो और लेफ्ट मूव करो, और ऐसा करते करते आपको मिलेगा एक्स, सेकंड एक्स मिलेगा। एक्स को एक्स रहने दो और राइट मूव कर जाओ, क्यू नॉट स्टेट पे आ चुके हैं। फिर उसके बाद आपको जैसे ही वो थर्ड ए भी मिलेगा उसको भी आपने एक्स कर दिया और राइट मूव किया, और राइट मूव करते ही आपको बहुत सारे वाई मिलेंगे, वाई को वाई रहने दो और राइट में मूव करते रहो। और जैसे ही थर्ड बी मिला उसको वाई कर दो और फिर लेफ्ट में मूव करो, और आप क्यू टू स्टेट पे आ चुके हो। जब आप वाई को मतलब यहाँ पे वाई कर चुके हो और लेफ्ट में मूव कर रहे हो तो लेफ्ट में बहुत सारे वाई मिलेंगे आपको, सारे वाई को आप वाई रहने दो। और जैसे ही आप आगे गए तो आपको एक्स मिला और एक्स को एक्स रहने दो और राइट में मूव करो तो क्यू नॉट स्टेट पे आ गए। बट यहाँ आने के बाद क्या हुआ, अब आपको कोई ए नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपने एक नया ट्रांजिशन ऐड किया। वो क्या है कि एक्स की राइट में अब हमें बी नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ए नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, वाई इंट्रोड्यूस करना है। तो एक्स आपको वाई मिला, वाई को आप वाई रहने दो, राइट मूव करो। उसके बाद आपको बहुत सारे वाइज मिलेंगे, उन सबको आप रीड करोगे और राइट मूव करते जाओगे। फाइनली आपको बी मिलेगा, ब्लैंक सिंबल, बी को बी रहने दो और लेफ्ट की तरफ मूव करो और फाइनल स्टेप पे पहुंच जाओ। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द ट्यूरिंग मशीन। एनी डाउट्स?